हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोधपुर के किले में हुए हादसे की। 30 सितंबर 2008 की सुबह, शारदीय नवरात्र का पहला दिन। जगह थी जोधपुर के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले में स्थित मां चामुंडा का मंदिर, जो कि जोधपुर राजघराने की आराध्य देवी भी मानी जाती है। लोग रात से ही लाइन में खड़े थे और मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह की 5 बजे हजारों लोग दर्शन के लिए मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर में आने वाले अधिकतम लोग युवा थे, साथ ही बच्चे एवं महिलाएं भी थी जो अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आई थी। सुबह 5:30 बजे एक संकरे रास्ते में ये खबर फैलने लगती है कि किले में बम है। लोग बिना सोचे समझे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वहां भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। रास्ता बहुत संकरा था, इस वजह से लोग निकल नहीं पा रहे थे। एक के ऊपर एक लोग गिरने लगते हैं और देखते ही देखते लाशों का ढेर लग जाता है। जहां कुछ देर पहले माता के जयकारे लग रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इस भगदड़ में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी थी, जिन्हें भीड़ ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। A chaotic scene in western India Tuesday morning. Thousands of pilgrims stampeded at a Hindu temple in the town of Jodhpur. When it was over, at least 80 people were killed, more than 100. Raw emotion outside a Hindu temple in India after a stampede kills at least 168 people. It started after thousands of pilgrims panicked with false rumors of a bomb. परेशानी की बात यह थी कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए वहाँ कोई इंतजाम नहीं था और पुलिस भी गिनी चुनी थी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने पीठ और हाथों में उठाकर भाग रहे थे। आसपास के इलाके में कोहराम मच गया था और अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मृतकों में अधिकतम स्थानीय लोग थे और युवा थे, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। इस हादसे में लगभग 240 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई। जस्टिस जसराज चोपड़ा को इंचार्ज बनाया गया। जांच पड़ताल हुई, लोगों के बयान लिए गए, उनकी रिकॉर्डिंग भी की गई। लेकिन हादसे के 15 साल बाद भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहती। हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर सीलबंद रूप से रिपोर्ट को हाईकोर्ट को सौंप दिया गया, लेकिन इस रिपोर्ट को आज भी पब्लिक नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुखद है कि इस हादसे में किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने बच्चे को खोया तो किसी ने अपने दोस्त को। लेकिन क्यों सरकार अभी तक मौन है? कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? क्यों पब्लिक नहीं हो पाई ये रिपोर्ट? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या कोई मजहबी द्वेष या सिर्फ एक दुर्घटना? यदि यह महज एक दुर्घटना थी तो क्या वजह है इस रिपोर्ट को छुपाने की? क्यों सरकारें पब्लिक नहीं कर रही है? हादसे के 15 साल बाद भी ये एक सवाल है और ये सवाल ही रहेगा, क्योंकि लगता ही नहीं कि ये रिपोर्ट कभी पब्लिक की जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सवालों और घटनाओं के बारे में और जानने के लिए फॉलो कीजिए हमारा चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।